बॉस जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था ने उस युवा आवेदक को असल में एक कुश्ती प्रतियोगिता में घसीट लिया। हालांकि लड़की अनिच्छुक थी, लेकिन उसके पास बॉस के साथ खेलने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि बॉस ने उसे 6 करोड़ युआन प्रति माह का उदार वेतन देने की पेशकश की थी। उसे डर था कि अगर उसने अचानक जोर लगाया तो बॉस को चोट लग सकती है, इसलिए उसने सुझाव दिया कि वह पहले जाए। बॉस मुस्कुराया और बोला, चूंकि तुम इतनी घमंडी हो इसलिए मुझे तुम्हें दिखाना होगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। अप्रत्याशित रूप से उसने जोर लगाया, लेकिन लड़की का हाथ बिल्कुल नहीं हिला। बॉस जोर से हंसा और लड़की के ध्यान न देने पर उसे 2 बार धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा लाल हो गया और वह लड़की का हाथ भी नहीं हिला सका। बॉस के कांपते चेहरे को देखकर लड़की ने लापरवाही से आह भरी और हवाई जहाज ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे बॉस तुरंत मर गया। बॉस ने अपना हाथ ढक लिया और जल्दी से एक तरफ छिप गया। काफी देर तक जमीन पर दर्द से बैठा रहा, उसे होश नहीं आ रहा था। लड़की भी दौड़कर उसे दिलासा देने आई और बोली, गुस्सा मत करो, आखिरकार तुम ही तो थे जिसने लड़ाई के लिए कहा था और हार गए। बदतमीज मत बनो और कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने से इनकार मत करो। आखिरकार बॉस तो बॉस होता है, उसमें उदारता और उदारता जरूर है। वह उठा और तुरंत सेक्रेटरी को बुलाया, उसे कॉन्ट्रैक्ट लेकर अंदर आने को कहा और कहा कि वह उस लड़की को अपनी बॉडीगार्ड के तौर पर छोड़ दे। वह सोफे पर शांति से बैठ गया, उसका चेहरा शांत और दिल स्थिर था। हालांकि वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके कांपते हाथों ने उसे धोखा दे दिया। सेक्रेटरी कांग जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट लेकर कमरे में आ गया। लड़की द्वारा तनख्वाह की पुष्टि करने के बाद उसने दृढ़ता से उसने अपने हस्ताक्षर कर दिए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस बुजुर्ग बेरोजगार महिला को आखिरकार नौकरी मिल जाएगी और तनख्वाह भी इतनी अच्छी। लेकिन जैसे ही सेक्रेटरी कांग जाने ही वाला था, बॉस को अचानक एक विचार आया। वह लड़की के पैरों की परीक्षा लेना चाहता था कि क्या वे भी उतने ही मजबूत हैं। इसलिए उसने सेक्रेटरी कांग और लड़की के बीच वहीं एक मुकाबला आयोजित किया। यह सुनकर सेक्रेटरी कांग हंस पड़ा। वह एक पूर्व मरीन थी, इसलिए आमने सामने की लड़ाई भी उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। इस नाजुक लड़की की तो बात ही छोड़िए।